दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा समंदर रहस्यों से भरा है, जैसे मेरी अलमारी में पुराने कपड़े। और ये रहस्य इतने गहरे हैं जितना कि मेरी नींद रविवार की सुबह। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं समंदर के 10 सबसे बड़े और रहस्यमयी दानवों के बारे में। हाँ, वही दानव जो आपके सपनों में आते हैं, लेकिन पानी में। तैयार हो जाइए इनके अद्भुत संसार में गोता लगाने के लिए। और हाँ, तैरना आता हो तो ही कूदिएगा इनके राज जानने के लिए। जैसे हम जानना चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है, और इनके जीवन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये दानव भी सोचते होंगे ये इंसान क्या कर रहे हैं। हमारा सफर शुरू होता है समंदर की गहरी अंधेरी खाइयों से, जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती। यहां अंधेरा इतना गहरा है कि अगर आप अपनी नाक के नीचे हाथ रखें तो भी आपको दिखेगा नहीं। यहां छुपा है एक ऐसा जीव जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, विशालकाय स्क्विड। और हाँ, ये वही स्क्विड है जो आपके सपनों में आकर कहेगा बू। इसकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती है और वजन 1 टन से भी ज्यादा। सोचिए, अगर ये जिम जाता तो कितना प्रोटीन शेक पीता होगा। ये विशालकाय स्क्विड बहुत ही तेज और चालाक शिकारी होते हैं। इतना चालाक कि अगर ये इंसान होता तो शतरंज का चैंपियन होता। अपने लंबे लंबे जालों और नुकीली चोंच से ये अपने शिकार को पलक झपकते ही निगल जाते हैं और फिर कहते हैं डिनर टाइम। लेकिन विशालकाय स्क्विड खुद भी एक और विशालकाय शिकारी का शिकार बनते हैं, स्पर्म व्हेल। ये वही व्हेल है जो स्क्विड को देखकर कहती है तुम्हें तो मैं नाश्ते में खा जाऊंगी। इन दोनों दानवों के बीच की लड़ाई समंदर की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक होती है। और अगर ये लड़ाई WWE में होती तो टिकट्स की लाइन बहुत लंबी होती। हमारी अगली मुलाकात एक ऐसे दानव से है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेगालोडन। हाँ, वही शार्क जो शायद आपके सपनों में भी आती हो। यह विशालकाय शार्क लगभग 2 करोड़ 30 लाख साल पहले समुद्रों में राज करती थी और शायद समुद्र के राजा का ताज भी पहनती थी। इसकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी और इसके दांत 7 इंच से भी ज्यादा लंबे होते थे। सोचिए, अगर ये डेंटिस्ट के पास जाती तो क्या होता। मेगालोडन एक शीर्ष शिकारी थी और समुद्र में मौजूद लगभग हर जीव को अपना शिकार बनाती थी। शायद इसीलिए समुद्र के बाकी जीवों ने उसे समुद्र की गुंडा का खिताब दे रखा था। लेकिन मेगालोडन लगभग 36 लाख साल पहले विलुप्त हो गई। शायद उसने सोचा अब बहुत हो गया, रिटायरमेंट का समय आ गया है। इसके विलुप्त होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव और खाने की कमी। या फिर शायद उसने सोचा अब डाइटिंग का समय आ गया है। चैप्टर 4, जाइंट ऑक्टोपस, बुद्धिमान शिकारी, या कहें समंदर का शेरलॉक होम्स। अब हम मिलते हैं एक ऐसे जीव से जो बुद्धिमानी और चालाकी का प्रतीक माना जाता है, जाइंट ऑक्टोपस। और हाँ, ये अपने IQ टेस्ट में टॉप करता है। यह विशालकाय ऑक्टोपस अपने लंबे लंबे जालों और तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। अगर ये इंसान होता तो शायद प्रोफेसर होता। इन जालों पर सैकड़ों चूसने वाले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को कसकर पकड़ लेता है, जैसे हम चिप्स के पैकेट को कसकर पकड़े ढाते हैं। जाइंट ऑक्टोपस अकेला रहना पसंद करता है और ज्यादातर समय अपने बिल में छिपा रहता है। शायद ये भी नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करता है। ये केवल शिकार करने या फिर बच्चे पैदा करने के लिए ही बाहर आता है। बाकी समय ये अपने मी टाइम का आनंद लेता है। जाइंट ऑक्टोपस एक अद्भुत जीव है जो हमें याद दिलाता है कि समंदर में कितने अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। और हाँ, ये हमें सिखाता है कि कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी है। चैप्टर 5, लिथियोथन, प्रागैतिहासिक शिकारी, या कहें समुद्र का सबसे बड़ा गुंडा। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है लाखों साल पीछे, जब धरती पर कोई वाईफाई नहीं था। एक ऐसे समय में जब विशालकाय सरीसृपों का राज्य था और इंसान सिर्फ एक सपना था। उस समय समुद्रों में राज करता था लिथियोथन, या कहें समुद्र का बाहुबली। यह विशालकाय समुद्री सरीप अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था और शायद सबसे बड़ा पेटू भी। लिथियोथन भी एक दिन गायब हो गया, जैसे आपके दोस्त पार्टी के बाद, और इसका कारण आज तक एक रहस्य है। शायद इसे भी मंडे ब्लूज हो गया था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण यह खत्म हो गया, जैसे आपकी नई साल की रेजोल्यूशंस। तो कुछ का मानना है कि इसे खाने को नहीं मिला और ये मर गया, जैसे आपके फ्रिज में रखा खाना। हालांकि लिथियोथन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके फॉसिल हमें बताते हैं कि ये कभी था। लेकिन इसके जीवाश्म हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब ये समुद्र का डॉन था, जब विशालकाय सरीसृप समुद्रों पर राज करते थे। और शायद समुद्र की पार्टी भी वही करता था। चैप्टर 6, कोलोसस, स्क्विड, गहराई का दानव, या यूं कहें समुद्र का सबसे बड़ा आलसी। हम फिर से लौटते हैं समुद्र की उन अंधेरी खाइयों में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और जहां स्क्विड का आलस भी नहीं टूटता। जहां एक और विशालकाय स्क्विड रहता है, कोलोसस स्क्विड। ये जीव अपने आकार और रहस्यमयी जीवन शैली के लिए जाना जाता है और शायद अपने सोने के रिकॉर्ड के लिए भी। यह विशालकाय स्क्विड, जो शायद समुद्र का सबसे बड़ा सोने वाला है, विशालकाय स्क्विड से भी बड़ा माना जाता है। इसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक हो सकती है और इसका आलस भी उतना ही लंबा। कोलोसस स्क्विड को पहली बार 1925 में देखा गया था, जब एक स्पर्म व्हेल के पेट से इसके कुछ हिस्से मिले थे। लगता है व्हेल ने इसे नींद में पकड़ लिया था। जब एक स्पर्म व्हेल के पेट से इसके कुछ हिस्से मिले थे, उसके बाद से इसके कुछ ही नमूने मिले हैं। शायद इसलिए क्योंकि यह हमेशा सोता रहता है। इसके कुछ ही नमूने मिले हैं जिनसे वैज्ञानिकों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई है। और हाँ, ये जानकारी भी नींद में ही मिली,
जिनसे वैज्ञानिकों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई है। यह जीव अपने विशाल आकार और गहराई में रहने की वजह से बहुत ही दुर्लभ है और आलसी भी। कोलोसस स्क्विड एक धीमा और आलसी शिकारी होता है और ज्यादातर समय गहराई में ही रहता है। शायद इसलिए क्योंकि वहां कोई अलार्म क्लॉक नहीं है और ज्यादातर समय गहराई में ही रहता है। यह अपने शिकार का इंतजार करता है और जैसे ही कोई शिकार पास आता है यह अचानक से सक्रिय हो जाता है। हाँ, जैसे ही कोई उसे जगाता है यह अपने शिकार का इंतजार करता है और जैसे ही कोई शिकार पास आता है यह अचानक से सक्रिय हो जाता है और फिर से सो जाता है। और जैसे ही कोई शिकार पास आता है यह तेजी से हमला करता है और उसे अपने जालों में फंसा लेता है और फिर से सो जाता है। यह तेजी से हमला करता है और उसे अपने जालों में फंसा लेता है। इसके लंबे और मजबूत टेंटेकल्स इसे शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं और फिर से सोने में और उसे अपने जालों में फंसा लेता है। कोलोसस स्क्विड की यह विशेषता इसे समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी में से एक बनाती है और सबसे आलसी भी। चैप्टर 7 सिफोनोफोर, समुद्री दानव या जीवों का शहर या फिर समुद्र का सबसे बड़ा पार्टी हॉल। अब हम मिलते हैं एक ऐसे जीव से जो देखने में जितना अजीब है उतना ही अद्भुत भी, सिफोनोफोर। यह जीव समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है और इसकी संरचना वाकई में चौंकाने वाली है। लगता है जैसे किसी ने लेगो के टुकड़ों से इसे बनाया हो। यह कोई एक जीव नहीं है बल्कि हजारों छोटे छोटे जीवों का एक समूह है जो एक साथ रहते हैं और एक ही जीव की तरह काम करते हैं। जैसे कि समुद्र का अपना खुद का अवेंजर्स टीम हो, सिफोनोफोर अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने लंबे नुकीले जालों का इस्तेमाल करते हैं। ये जाल इतने लंबे होते हैं कि ये कई मीटर तक फैल सकते हैं। जैसे कि समुद्र का अपना स्पाइडरमैन हो। इन जालों पर जहरीले डंक होते हैं जो शिकार को मार डालते हैं। ये डंक शिकार को तुरंत ही पंगु बना देते हैं, जैसे कि फ्रोजन का एल्सा हो लेकिन जहर के साथ। फिर सिफोनोफोर अपने शिकार को अपने मुंह तक खींच लेते हैं और उसे निगल जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज और प्रभावी होती है, जैसे कि समुद्र का अपना फास्ट फूड हो। सिफोनोफोर वाकई एक अनोखा और रहस्यमय जीव है जो हमें बताता है कि समुद्र में अभी भी ऐसे कई जीव हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। यह जीव हमें समुद्र की गहराइयों के रहस्यों की एक झलक देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समुद्र के नीचे और कितने अद्भुत रहस्य छिपे हो सकते हैं, और शायद कुछ और अवेंजर्स भी। चैप्टर 8 ग्रीनलैंड शार्क समय का यात्री, या यूं कहें समुद्र का सबसे पुराना कूल डूड। अब हम मिलते हैं एक ऐसी शार्क से जो बहुत ज्यादा समय तक जीने के लिए जानी जाती है, ग्रीनलैंड शार्क। यह शार्क अपने लंबे जीवन काल के कारण समय की यात्री के रूप में जानी जाती है और शायद समुद्र की दादी भी। यह शार्क दुनिया के सबसे ठंडे पानी में रहती है और सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शार्क 400 साल तक जीवित रह सकती है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले शेरुकी जीवों में से एक बनाता है। सोचिए 400 साल के बर्थडे केक पर कितनी मोमबत्तियां होंगी। ग्रीनलैंड शार्क एक धीमी और आलसी शिकारी होती है जो अपने धीमे गति के बावजूद एक कुशल शिकारी है। आलसी लेकिन स्मार्ट और ज्यादातर समय गहराई में ही रहती है। यह शार्क समुद्र की गहराइयों में छिपी रहती है जहां तापमान बेहद ठंडा होता है, शायद इसलिए क्योंकि उसे ठंडा रहना पसंद है। यह अपने शिकार का इंतजार करती है और धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करती है, जैसे कोई आलसी इंसान अपने सोफे पर बैठकर पिज्जा का इंतजार करता है। और जैसे ही कोई शिकार पास आता है यह बिना किसी चेतावनी के हमला करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बिना सोचे समझे चिप्स के पैकेट पर टूट पड़ते हैं। ये तेजी से हमला करती है और उसे अपने तेज दांतों से फाड़ डालती है। इसके दांत इतने तेज होते हैं कि यह आसानी से अपने शिकार को चीर सकती है। दांतों का शार्क अटैक। ग्रीनलैंड शार्क एक रहस्यमय और अद्भुत जीव है जो हमें समुद्र की गहराइयों के रहस्यों की याद दिलाता है, और यह भी कि हमें अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, जो हमें याद दिलाता है कि समुद्र में अभी भी ऐसे कई जीव हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये शार्क हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और समय के साथ जीवन में कुछ भी संभव है, और शायद एक अच्छा टूथपेस्ट भी। चैप्टर 9 और फिश, समुद्री नाग या शाही रिबन, या फिर समुद्र का फैशन आइकन। हमारी अगली मुलाकात एक ऐसी मछली से है जो अपनी लंबाई और अनोखे रूप के लिए जानी जाती है, और फिश। इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने रिबन को मछली बना दिया हो। यह मछली दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली है और इसकी लंबाई 56 फीट तक हो सकती है। यानी अगर यह मछली स्कूल जाती तो सबसे पीछे बैठती है, और फिश गर्म समुद्रों में पाई जाती है और ज्यादातर समय गहराई में ही रहती है, शायद इसलिए क्योंकि इसे धूप से एलर्जी है। यह मछली अपने चपटे शरीर और लंबे रिबन जैसे पंख के लिए जानी जाती है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने इसे समुद्र की पार्टी के लिए सजाया हो। और फिश मांसाहारी होती है और छोटी मछली स्क्विड और छोटे छोटे जीवों को खाती है, यानी ये मछली भी फास्ट फूड की दीवानी है। और फिश वाकई एक अनोखी और खूबसूरत मछली है जो हमें याद दिलाती है कि समुद्र में कितने अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, और यह भी कि समुद्र में भी फैशन शो हो सकते हैं। चैप्टर 10 डंक्लियोस्टियस, बख्तरबंद दानव, या यूं कहें समुद्र का बाउंसर। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें ले जाता है लाखों साल पीछे, जब समुद्र में बख्तरबंद मछलियों का जलवा था। एक ऐसे समय में जब समुद्रों में बख्तरबंद मछलियों का राज था और ये मछलियां किसी भी पार्टी में बिना बुलाए नहीं जाती थी। उस समय का एक खतरनाक शिकारी था डंक्लियोस्टियस, जिसे देखकर बाकी मछलियां कहती थी, भाई तू ही ले ले सब कुछ। यह विशालकाय मछली अपने मजबूत कवच और तेज जबड़ों के लिए जानी जाती थी।
जैसे समुद्र का सुपर हीरो, लेकिन बिना केप के। डंकलियोस्टियस भी एक दिन गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे अंडर वाटर ब्लॉक कर दिया हो, और इसका कारण आज तक एक रहस्य है। शायद उसने समुद्री डेटिंग में दिलचस्पी खो दी हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण यह खत्म हो गया, जैसे समुद्र का ऐसी खराब हो गया हो। तो कुछ का मानना है कि इसे खाने को नहीं मिला और ये मर गया, जैसे समुद्री स्विगी ने डिलीवरी बंद कर दी हो। हालांकि डंकलियोस्टियस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके जीवाश्म हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब बख्तरबंद मछलियां समुद्रों पर राज करती थी और बाकी मछलियां कहती थी, भाई तू ही राजा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप समुद्र में जाएं तो ध्यान रखें, कहीं कोई बख्तरबंद दानव आपका इंतजार न कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थे समंदर के 10 सबसे विशालकाय रहस्यमयी दानव। और हाँ, इनमें से कोई भी आपके बातों में नहीं मिलेगा। ये जीव हमें याद दिलाते हैं कि समुद्र कितना विशाल और रहस्यमय है, और शायद ये भी कि हमें तैराकी की क्लास लेनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप किस दानव से दोस्ती करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और जानें समंदर के और भी रहस्यमय जीवों के बारे में, और शायद कुछ और मजेदार किस्से भी।